चुनाव आयोग इसे लेकर अब से कुछ ही देर में वेबसाइट पर ड्राफ्ट रोल पब्लिश करने वाला है। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला किया। उन्होंने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया। वोटों की चोरी चुनाव आयोग की ओर से की जा रही है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ मेरे पास सबूत है, राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव से वोटिंग के पैटर्न में धांधली का आरोप लगाते आए हैं। ये आरोप उन्होंने दिल्ली चुनाव को लेकर भी लगाया और अब बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जब किया जा रहा है, यानी कि एसआईआर जब किया जा रहा है, वोटर्स वेरिफिकेशन किया जा रहा है, तो राहुल गांधी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उस पर क्या कह रहे हैं वो चुनाव आयोग को लेकर सुनिए। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। कब खुलासा मतलब करेंगे? एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। बिहार में वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन को लेकर घमासान तो मचाई हुआ है। ये घमासान दिल्ली में भी जारी है। संसद की कार्यवाही के दौरान उसका असर देखने को मिलता है जब विपक्ष हंगामा करता है संसद परिसर में। लेकिन कटिहार के अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य गुलाम रसूल ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। गुलाम रसूल ने कहा कि सिर्फ राजनीति के लिए बिहार की जनता को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने क्या कहा, सुनाते हैं। तो यही काम 2003 में हुआ तो कोई बात नहीं, और वही काम 2024 में हो रहा है तो अल्पसंख्यकों को भयभीत किया जा रहा है। जनता की सेहत पर इसका कोई असर नहीं है। नेताओं की सेहत खराब हो रही है, चूँकि उनके पास माननीय नीतीश कुमार जी के विकास के सामने कोई टिकाऊ मुद्दा नहीं है, सिवाय भ्रम फैलाने के। वो काम कर रहे हैं।